संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत आज जिला परिषद सभागार में प्रेस वार्ता व प्रोफेशनल मीट का आयोजन किया गया। इस दौरान खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। गोठवाल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोठवाल ने कहा, 11 वर्षों में हम लोगों ने जो संकल्प लिया, हमारा पहला ऐसा राजनीतिक दल है जो स्वयं अपनी काम की समीक्षा करता है और हम हमारे काम की समीक्षा करने के बाद जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं। इस दौरान विधायक जितेंद्र गोठवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते हुए प्रेस को संबोधित किया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया, जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान व जिला प्रमुख सरोज बंसल सहित भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। संकल्प से सिद्धि तक विकसित भारत के अमृत काल के 11 वर्ष पूर्ण होने पर सुशासन गरीब कल्याण का जो हमने कार्यक्रम किए, जो काम किए, उससे संबंधित पिछले 9 तारीख से हमारी ये कार्यक्रम चालू हुआ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने दिल्ली में पीसी करके प्रारंभ किया। 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पीसी की गई। कल 16 जिलों में राजस्थान भर में पीसी हुई और बाकी आज मैं उसी पीसी के निमित्त आपके बीच में उपस्थित हूं। मित्रों, 11 वर्ष में हम लोगों ने जो संकल्प किया, हम पहला ऐसा राजनीतिक दल है जो स्वयं अपनी काम की समीक्षा करते हैं। हम स्वयं अपने संकल्प को याद दिलाते हैं और हम स्वयं हमारे काम की समीक्षा कर जनता के बीच में अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं। आपने देखा होगा, जब जब भी देश की बात आती है, हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी प्रदेश में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में ऐतिहासिक काम करते चले जा रहे हैं। चाहे उसके अंदर हम 2014 से जोड़ें तो आप देखेंगे हमने पहले अंत्योदय पर काम किया। अंत्योदय की कल्पना के साथ हमने काम किया। मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने का काम किया। हमने पहले हमारे देश की माता बहनों की सुरक्षा की, उनके स्वास्थ्य की चिंता करके घर घर में शौचालय पहुंचाने का काम किया। आप देखेंगे जनधन योजना के माध्यम से 52 करोड़ लोगों को, 52 करोड़ परिवारों को हमने जोड़ने का काम किया। आयुष्मान योजना के माध्यम से अब तक लगभग 1,70,00,000 लोगों को हम उस योजना का लाभ दे चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, आप कल्पना करो, 4 करोड़ लोगों को अगर कहीं निवास मिल गए हो, उनके मन में कैसी भावना होगी, जिनके मन में ये कल्पना नहीं थी कि हमारा कभी पक्का घर होगा। लेकिन हमने 4 करोड़ लोगों को पीएम आवास के माध्यम से घर देने का काम किया। कोविड के समय से मुफ्त अनाज योजना हमने प्रारंभ की। बढ़ते बढ़ते आज देश में 81 करोड़ लोगों को हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि हमारे देश के प्रधानमंत्री की कल्पना की है। मुझे याद है, जब 2013 में मैं विधायक बना था तो मेरी विधानसभा में भी 91 गांव ऐसे थे जिनमें लाइट नहीं थी। पूरे देश भर में कल्पना करो कितने गांव होंगे। और उसमें पंडित दीनदयाल विद्युतीकरण योजना लाकर प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दिया कि मेरा कोई भी गांव देश का बिना बिजली के नहीं रहेगा। उसके बाद उनका दूसरा संकल्प था, गांव विद्युतीकरण होने के बाद कोई मोहल्ला नहीं रहेगा। आज उन्होंने काम किया, कोई घर बिना बिजली के पूरे देश भर में मुझे नहीं लगता, अपवाद होगा शायद, लेकिन ऐसे कोई परिवार मुझे देखने को नहीं मिलते। और राष्ट्रीय गौरव को ध्यान में रखते हुए उनने जो काम किया, 2019 के अंदर हमें पूर्ण बहुमत की फिर से सरकार प्राप्त हुई और हमने
जिस उद्देश्य को लेके हमारी सरकार आई थी, हमने नारा दिया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, एक देश में दो विधान, दो संविधान नहीं चलेंगे, जम्मू कश्मीर हमारा है। 370 हटाने की हम बात करते थे। ये पहली सरकार है जिन्होंने जो कहा वो कर दिखाया। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाई और साथ ही हमारी जो मुस्लिम समाज की बहनें, सिर्फ 3 बार तलाक बोलने से अपना परिवार उन्हें छोड़ना पड़ जाता था। 3 तलाक की परंपरा को इस देश से हटाकर उनको रिलीफ देने का काम किया। हमें ध्यान है, जब हम प्रचार में जाया करते थे, हम बोला करते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कुछ हमारे साथी जिनके मन में मैल था वो पूछते थे तारीख कब बताएंगे। हमने तारीख बताई और उस मंदिर का निर्माण भी प्रारंभ किया और पूर्ण भी किया। यह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का काम है।